नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, लोकसभा ने एक दिन पहले विनियोग विधेयक 2023 और अलग अलग मंत्रालय से जुड़ी अनुदान मांगों के प्रस्ताव को हंगामे के बीच पारित कर दिया था। लोकसभा से हंगामे के बीच पारित हुए विनियोग विधेयक और अनुदान मांगों को लेकर अब विपक्ष ने सरकार पर हल्ला बोल दिया है। विपक्ष ने महज 12 मिनट तक चली कार्रवाई के दौरान बगैर चर्चा के इसे पारित करने के लिए सरकार पर हमला बोला है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सरकार हमला बोलते हुए ट्वीट कर कहा, बिना चर्चा के बजट को मंजूरी देना संसदीय लोकतंत्र का सबसे खराब संदेश है। राहुल गांधी गुरुवार 23 मार्च तक वायनाड से लोकसभा के सांसद थे, लेकिन शुक्रवार को वह पूर्व सांसद हो गए। मानहानि केस में 2 साल की सजा के बाद उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अब चुनाव आयोग उनकी सीट पर उपचुनाव कराने के लिए भी मंथन कर रहा। लोकसभा से राहुल की सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और पूरी कार्रवाई को साजिश बताया। कांग्रेस के अलावा विपक्षी पार्टियां भी राहुल का समर्थन कर रही और इसे केंद्र सरकार की तानाशाही करार दे रही है। राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में सजा सुनाए जाने और उनकी सांसदी रद्द होने पर बहन प्रियंका गांधी ने तीखे सवाल दागे हैं। उन्होंने ट्वीट कर पूछा है कि भारी संसद में अपने पूरे परिवार और कश्मीरी पंडित समाज का अपमान करते हुए पूछा था कि वह नेहरू नाम क्यों नहीं रखते, लेकिन आपको किसी जज ने 2 साल की सजा नहीं दी, आपको संसद से डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। उन्होंने आगे कहा है कि राहुल जी ने एक सच्चे देशभक्त की तरह अडानी की लूट पर सवाल उठाया, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर सवाल उठाया। उन्होंने आगे कहा कि क्या आपका मित्र गौतम अडानी देश की संसद और भारत की महान जनता से बड़ा हो गया है कि उसकी लूट पर सवाल उठे तो आप बौखला गए। बारिश, ओलावृष्टि, देश के विभिन्न राज्यों में कई एकड़ फसल को नुकसान हुआ है। किसानों के सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है। इस बीच सरकार ने बर्बाद फसल पर लोगों को मुआवजा देने का ऐलान कर दिया। इसी कड़ी में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत की है। गुजरात में अगर किसान की फसल 33% खराब होती है तो उसे 20,000 प्रति हेक्टेयर की आर्थिक मदद मिलेगी। अगर किसान का फसल 60% से अधिक खराब होता है तो उसे 25,000 प्रति हेक्टेयर की आर्थिक मदद मिलेगी। बता दें कि बेमौसम बारिश होने पर अगर 48 घंटे में 50 किलोमीटर से अधिक की बारिश होती है तो योजना का पैसा दिया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई। लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को उन्हें अयोग्य करार दे दिया। इसको लेकर हर तरफ हंगामा मचा हुआ है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में दिए गए अपने भाषण में प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि इन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी। बोतलबंद पानी मतलब बिस्लेरी, देश की सबसे बड़ी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कंपनी बिस्लेरी बिकते बिकते रह गई। बिस्लेरी और टाटा के बीच बात चल रही थी, लेकिन ये डील वैल्यूएशन नहीं हो पाई। जी हां, आपको बता दें कि टाटा ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। भारत में बोतलबंद पानी का कारोबार छोटा मोटा नहीं है। मार्केट रिसर्च एंड एडवाइजरी टेक्सटाइज रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में इस बाजार का साइज $243 करोड़, यानी कि करीब इतना डॉलर के पार है। टाटा इतने बड़े कारोबार को आसानी से नहीं छोड़ना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोविड-19 महामारी के दौरान रिहा किए गए सभी दोषियों और विचाराधीन कैदियों को 15 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सभी दोषियों और विचाराधीन कैदियों को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया और अपने निर्देश में अदालत ने कहा, कोविड महामारी के दौरान रिहा किए गए विचाराधीन कैदी आत्मसमर्पण बाद सक्षम अदालत की समझ नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। वन रैंक वन पेंशन के बकाये के अग्रिम भुगतान से वित्त मंत्रालय पर व्यापक वित्तीय प्रभाव पड़ सकता है। वित्त मंत्रालय ने इससे चिंतित है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि 2022 से 23 के लिए सरकार के संशोधित अनुमान इस दृष्टि से तैयार किए गए थे कि वन रैंक वन पेंशन के लिए लंबित भुगतान पूरी वित्तीय वर्ष में किस्तों में चुकाए जा सकते हैं। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छिपाने के शर्त पर द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हमारे संशोधित अनुमान OROP के साथ किस्तों में भुगतान के साथ तैयार किए गए थे। दिल्ली सरकार को उपचार के लिए सस्ता इलाज उपकरण उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए केंद्र सरकार की संसदीय समिति ने इलाज व उपकरण सस्ता बनाने के लिए राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण को सिफारिश की है। समिति ने NPPA के कहा है कि वो व्यवस्था को लागू करने के लिए अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं। इस पहल से अनुसूचित दवा मूल्य विनियमन के तहत आएगी और मामले में समिति केंद्र सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी भी समिति के समक्ष पेश करने के आदेश दिए हैं।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने चांदी के रेट में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। एक तरफ जहां शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ बढ़ती मांग की वजह से सोना चांदी भी दिनों दिन महंगा होते जा रहा है। आज की बात करें तो यहां पे सोने के भाव फिर बढ़ गए, वहीं आज चांदी की कीमत में भी तेजी आई है। ऐसे में अगर आपके घर में शादी का माहौल है और आप सोने या चांदी की खरीदारी करने का सोच रहे हैं तो आपको यह पता करना जरूरी है कि आज सोना चांदी किस रेट पर मिल रहा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले के सीबीआई मामले में ये सुनवाई की है। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एम.के. नागपाल की कोर्ट मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 31 मार्च को 4 बजे फैसला सुनाएगी। इससे पहले सिसोदिया की सीबीआई जमानत के मामले में वकील दयान कृष्णन ने दलील दी कि मोबाइल फोन सीज हो चुका है। अन्य फोन सेट को लेकर हम आपको जवाब दे चुके हैं। हमारी अपील है कि अब जमानत पर रिहाई का आदेश दिया जाए। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 1780 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। यहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास करते हुए पीएम मोदी ने कहा, नवरात्रि का पुण्य समय है। आज मां चंद्रघंटा की पूजा का दिन है। ये मेरा सौभाग्य है। इस पावन अवसर पर आज मैं काशी की धरती पर आप सबके बीच हूँ। मां चंद्रघंटा के आशीर्वाद से आज बनारस की सुख समृद्धि में एक और अध्याय जुड़ रहा। आज यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास किया गया। उन्होंने कहा कि काशी के विकास की चर्चा आज पूरे देश और दुनिया में हो रही है। जो भी काशी आ रहा है वो यहाँ से नई ऊर्जा लेकर जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद कांग्रेस हमलावर मुद्रा में है। पार्टी ने इसे राहुल गांधी को राहुल संसद से बाहर रखने की कोशिश करार देते हुए सत्तारूढ़ बीजेपी पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर आज विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई। बता दें कि राहुल को 2019 के मामले में गुरुवार को मानहानि का दोषी पाया गया था, जिसमें उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। वैसे कोर्ट से सजा मिलने के तुरंत बाद राहुल को जमानत दे दी गई थी और उन्हें निर्णय के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिनों तक उनकी सजा को निलंबित कर दिया गया था। पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लागू करने की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारी के लिए अच्छी खबर आई है। सरकार नई पेंशन स्कीम को जल्द रिव्यू करेगी। शुक्रवार को संसद में फाइनेंस बिल पेश करने के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये बात कही। निर्मला सीतारमण ने कहा कि फाइनेंस सेक्रेटरी की लीडरशिप में एक कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी नई पेंशन स्कीम का रिव्यू करेगी। लोकसभा में आज फाइनेंस मिनिस्टर ने फाइनेंस बिल पेश किया। हंगामे के बीच ही फाइनेंस बिल 2023 पर वोटिंग हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष पार्टी को गरीबों, दलितों और पिछड़ों के अपमान के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। उल्लेखनीय कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए शुक्रवार को 1780 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। उस अवसर पर संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा, देश ने देखा है कि किस तरह से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने संसदीय मर्यादा को ताक पर रखते हुए दलित, गरीब, पिछड़े, वंचित के खिलाफ बयान दिया है। आधार पैन कार्ड लिंक को लेकर भारत सरकार की तरफ से डेडलाइन जारी कर दी गई। मार्च 2023 तक आपको इसे लिंक करना ही होगा। अगर कोई यूजर दोनों को लिंक नहीं करता है तो इसके बदले उसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जी हां, आपको बता दें कि आईडी लिंक करने की स्थिति में हो सकता है। रिपोर्ट की माने तो करीब 13 करोड़ लोगों ने दोनों आईडी को अभी तक लिंक नहीं किया है। यही वजह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको लेकर नए आदेश भी जारी कर दिए। ऐसे में आप आज ही जाकर चुनिंदा कदम उठाकर दोनों आईडी प्रूफ को लिंक कर सकते हैं। यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा रूस भारत को हथियारों की डिलीवरी समय पर करने के अपने वादे को पूरा नहीं कर पा रहा है। भारतीय वायुसेना में इसकी पुष्टि की है, लेकिन रूस सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि यूक्रेन के साथ लड़ रहे अपने सैनिकों को हथियार देने में मुश्किलों का सामना कर रहा। भारतीय वायुसेना के प्रतिनिधि ने एक संसदीय समिति को बताया कि यूक्रेन युद्ध के कारण रूस से प्रमुख डिलीवरी नहीं होने जा रही। इससे खास तौर पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। देश में चलने वाली कई तरह की लाभकारी कल्याणकारी योजनाओं के जरिए शहरों के अलावा ग्रामीण इलाकों तक लाभ पहुंचाया जा रहा है। शिक्षा, पेंशन, बीमा, राशन जैसी योजनाओं के अलावा आर्थिक मदद करने जैसी कई योजनाएं भी चलाई जा रही है। ठीक इसी तरह से किसान सम्मान निधि योजना के चलाई जा रही है और 6,000 रुपये मिलते हैं और इन पैसों को साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये करके दिया जाता है। आपको बता दें कि 13वीं किस्त दी जा चुकी है और 14वीं किस्त के समय आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए आपको कुछ काम पहले ही कर लेने हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी 14वीं किस्त ना अटके तो आपको KYC करवा लेनी है। योजना से जुड़े प्रत्येक लाभार्थी के लिए करवाना अनिवार्य है। आप किसान पोर्टल pmkisan.government.in से OTP बेस्ड KYC करवा सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर भी काम करवा सकते हैं।
ईंधन की कीमतें शुक्रवार 24 मार्च 2023 को स्थिर बनी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये जबकि डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर बेचा जा रहा। मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये प्रति लीटर और डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर बिक रहा था। आपको बता दें कि मूल्य वर्धित कर, माल ढुलाई और स्थानीय करों जैसे विभिन्न मानदंडों के आधार पर हर राज्य में पेट्रोल डीजल के रेट अलग द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। यूपी में कोरोना के मामले लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 8 दिन में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 74 से 170 तक पहुंच गई, यानी 229% तक बढ़ोतरी हुई। इसी के साथ मार्च महीने में पॉजिटिव केसों की संख्या भी 268 तक पहुंच गई, जबकि 15 मार्च तक पॉजिटिव केस की संख्या सिर्फ 71 थी। शुक्रवार सुबह आई रिपोर्ट से 24 घंटे 44 नए केस मिले। वहीं राज्य के आधे से ज़्यादा जिलों में कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। बड़ी बात यह है कि होली के बाद से कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार तेजी देखी गई है। सप्ताह भर की बदली और छिटपुट बरसात के बाद गुरुवार को सुबह से बादलों की आवाजाही तो रही, लेकिन दिन में निकली धूप से मौसम खिल उठा। तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से रविवार तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश के आसार हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एन दानिश के अनुसार पहाड़ों से चलकर आने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले अधिक प्रभावी होगा। उनका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।